Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your chemistry teacher Ghazanfar Ali Qadri from Multan Public School and College. Today we will discuss our second year chemistry lecture number 7. Same chapter number 7, fundamental principles of organic chemistry. Today we are going to end this chapter. Last topic जो है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं 7.9 hybridization of orbitals and the shapes of molecules. थोड़ा सा जो है वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक जो है वो रह गया था, उसको आज कंप्लीट करके हम अपना लास्ट टॉपिक आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को जो है वो इंशाल्लाह एंड कर देंगे। लास्ट टाइम हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने कहा उसकी डिफरेंट टाइप्स थी हाइब्रिडाइजेशन की, sp3, sp2 and sp hybridization. So we have discussed sp3 hybridization and we discussed that the hybridization in which 1s and 3p orbitals intermix to give or to generate 4 sp3 hybrid orbitals. Today we are going to discuss sp2 hybridization. What is sp2 hybridization? The mixing of 1s and 2p orbitals is called sp2 hybridization. जब एक s और दो p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो इसको हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, जब एक s और दो p टोटल 3 ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो इंटरमिक्स हो रहे हैं तो रिजल्टिंग हमारे पास कितने न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, वो भी 3 ही बनेंगे। सो ये देखें, ये हमारे पास एक 1s एंड ये 2p ऑर्बिटल्स हमारे पास हैं। ये जब आपस में इंटरमिक्स होंगे तो नीचे आप देख सकते हैं 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास बनेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब मिक्स होने से पहले इनकी शेप, एनर्जी डिफरेंट होती है। जब ये मिक्स होते हैं तो ये नीचे अगर आप देखें 3 हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं जिनकी शेप जो है और एनर्जी भी जो है वो क्या होगी, सेम होगी। जब ये 3 हमारे पास ऑर्बिटल्स जो हैं इंटरमिक्स हो जाते हैं, इनकी मिक्सिंग के बाद हमारे पास इस तरह से एक ट्राइगोनल शेप मिलती है। ये अगर आप देखें नीचे जो हमारे पास पॉइंटर है, इसके नीचे एक ट्राइगोनल, पहले हमारे पास जब ये तीनों आपस में इंटरमिक्स होंगे, ये पॉइंटर के नीचे आप देखें जो हमारे पास 3 सेम शेप वाले ऑर्बिटल्स हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जिनको हम बोलते हैं sp2। तो उसके बाद हमारे पास इस तरह की शेप बनेगी, ये ट्राइगोनल शेप। सो ये हमारे पास बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें 1s और 2p ऑर्बिटल्स जो है वो इंटरमिक्स हो रहे हैं। एग्जाम्पल अगर हम sp2 की देखें तो हमारे पास इथेन का स्ट्रक्चर है। इथीन के स्ट्रक्चर में देखिए क्या हो गया, कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखिए इसके 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक 2px में होता है और एक 2py में। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन 2s से प्रोमोट होके 2pz में चला जाता है। तो ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कार्बन की, जिसको हम डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो बेटा जब हमने बात की कि हमारे पास 1s और ये 2p यानी ये 3p ऑर्बिटल जो है, इसमें से अगर हमारा 2px और 2py हम कंसिडर करें, ये 2p ऑर्बिटल जो है ये इंटरमिक्स होते हैं और ये 1s, ये 3 जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो हमारे पास 3 सेम शेप ऑफ एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं sp2 ऑर्बिटल्स। ये हमारे पास 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं। ये जो हमारा 2pz है यानी p का आखिरी जो ऑर्बिटल है, लास्ट ऑर्बिटल है, वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, उसकी इंटरमिक्सिंग जो है वो नहीं हुई। सिर्फ इसमें 3 ऑर्बिटल हैं 1s, मीन 1s का मतलब ये है कि एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल। वो s ऑर्बिटल कौन सा है, वो हमारे पास 2s है पड़ा कार्बन का। तो ये हमारे पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। अच्छा, 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ ईच ऑफ 2 कार्बन। देखिए अब हमारे पास हमने पीछे डिस्कस किया कि हमारे पास इस तरह से ट्राइगोनल शेप बनती है। ये हमारे पास ये और ये ट्राइगोनल शेप बन रही है। ये जो हमारे इसके परपेंडिकुलर जो ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल,
जिसकी शेप वैसे की वैसी है एटॉमिक ऑर्बिटल जैसी। ये बेटा वो 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं था। ये एक कार्बन है, ये हमारी दूसरी कार्बन है, इसकी भी देखें sp2 हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट में ये ट्राइगोनल शेप है और ये इस कार्बन का वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है 2pz। अब होता क्या है 1sp2, अगर यहां पे देखें 1sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच ऑफ 2 कार्बन एटम्स ओवरलैप विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। यहां पे सिग्मा जो है वो था, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है यहां पे सिग्मा है पड़ा, टाइपिंग में सिग्मा लिखा था, पता नहीं इसमें पीपीटी में आके ये क्वेश्चन मार्क क्यों दे रहा है। बहरहाल यहाँ पे सिग्मा है क्वेश्चन मार्क की जगह। बेटा ये दो जो आपके पास कार्बन है, इनका देखें, इनमें 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं। एक sp2 जो है इस कार्बन का और एक sp2 इस कार्बन का, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, जिसके रिजल्ट में हम बोलते हैं sp2 ओवरलैपिंग है। मींस ये भी sp2 ऑर्बिटल है, ये भी sp2 ऑर्बिटल है, दोनों ओवरलैप करेंगे और ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये देखिए, अगर आप ये दो कार्बन्स के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये जो लाइन से हम ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, अदर 2 sp2 hybrid orbitals of each carbon atom overlap with half filled 1s orbital of hydrogen atom to form C2H4 molecule with planar structure। अब देखिए हमारे पास एक तो ये sp2 का ये वाला यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया, बाकी जो दो इसके हैं पड़े, एक ये और एक ये, इनके पास हाइड्रोजन आएगा जिसके पास 1s हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, वो इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, इसके साथ भी ओवरलैपिंग करेगा और ये यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम जो है वो थ्रू सिंगल बॉन्ड जो है वो अटैच हो जाएंगे। सेम इस कार्बन में दो हाइड्रोजन जो है वो आएंगे, सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। आगे इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू दो हाइड्रोजन अटैच हैं, एक सिंगल बॉन्ड ये और एक सिंगल बॉन्ड ये। सेम फॉर दिस कार्बन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन जो है वो अटैच हैं। अब हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे अगर आप देखें इस कार्बन के साथ CH2 है और इस कार्बन के साथ भी CH2, ये भी दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन है, ये दोनों कार्बन थ्रू सिंगल बॉन्ड जो है वो अटैच हैं। अब जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है ये बच्चों क्या करेगा, साइड वेज ओवरलैपिंग, जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा है इसमें लीनियर ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें क्या होगा साइड वेज। आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं अभी आपको कलर डायग्राम शो करता हूं, साइड वेज ओवरलैपिंग होगी जिसके रिजल्ट में पाई बॉन्ड बनेगा। अब पाई बॉन्ड के रिजल्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो ऊपर की तरफ भी होगा नीचे भी, यानी ये ओवरलैपिंग या नीचे से भी होगी और ऊपर से भी होगी। वन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ 2 कार्बन एटम्स ओवरलैप साइडवेज टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड। यहां पे जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पाई बॉन्ड है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास शेप थी, जो हमारे पास 3sp2, एक कार्बन की 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से उन्होंने ये ट्राइगोनल शेप दी थी। ये दूसरा कार्बन, अब इसका एक sp2 ओवरलैपिंग से ये देखें ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, जहां पीछे हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ रहा था, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन के दरमियान, और यहाँ पे इधर एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है sp2s ओवरलैपिंग से, और यहाँ पे भी एक, ये दो हाइड्रोजन आ गए, इस कार्बन के भी ये दो हाइड्रोजन। अब ये जो हमारे पास अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल था उसकी साइड वेज ओवरलैपिंग हो रही है। ये साइड वेज ओवरलैपिंग से देखें कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। जब पाई बॉन्ड बनेगा तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो जाएगा, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये पाई बॉन्ड जो है वो साइड वेज ओवरलैपिंग से हो रहा है, बन रहा है, और ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये लीनियर ओवरलैपिंग यानी हेड टू हेड ओवरलैपिंग से जो है वो बन रहा है। तो ये हमारे पास इथीन की एग्जाम्पल थी जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, और ये हमारे पास इस इथीन में दोनों कार्बन जो हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। इसकी थर्ड टाइप जो है और लास्ट टाइप जो हमने डिस्कस करनी है sp हाइब्रिडाइजेशन, जो हमारे सिलेबस में है, इसमें हमने sp हाइब्रिडाइजेशन, ये लास्ट टाइप है। sp3 और sp2 को हमने डिस्कस कर लिया। ये sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देखें एक s और एक p ऑर्बिटल, द मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। इट इज, अच्छा बेटा पीछे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर आए, इसमें जो बॉन्ड एंगल है हमारे पास, जो ट्राइगोनल शेप बन रही थी हमारे पास, इस ट्राइगोनल शेप में जो हमारे पास sp2 में बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 180 होगा, और इसकी शेप क्या है, ट्राइगोनल।
sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, इसको डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। द टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट एट एन एंगल ऑफ 180। ये 1s और 1p ऑर्बिटल ये आपस में इंटरमिक्स होंगे। आपको पता है दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं तो दो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, sp sp। यानी ये भी sp है और ये भी sp है। जब ये दोनों आपस में इंटरमिक्स होंगे तो ये हमें इस तरह से एक sp sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जब आपस में मिक्सिंग होगी तो इस तरह से हमारे पास शेप बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, इसकी लीनियर शेप होती है। और इसमें जो एंगल होता है वो 180 का होता है। ये आप एंगल देख सकते हैं 180 का एंगल है। अब ये एक कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन है। देखें ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कार्बन की, ये एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो जाता है 2s से 2pz में। और ये sp हाइब्रिडाइज स्टेट क्या होगी, एक s और एक p आपस में मिल रहे हैं। अब ये दोनों ये s और p नहीं रहे, अब ये भी sp ऑर्बिटल है, ये भी sp ऑर्बिटल है। ये 2py और 2pz जो है ये दोनों क्या है, 2px यानी कि इसके साथ मिक्स हो गया। 2py और 2pz जो है ये हमारे पास क्या है, अनहाइब्रिड है। अब यहां पे आप देख सकते हैं 1sp hybrid orbital of each of two carbon atoms overlap with each other to form a sigma bond। यहां पे सिग्मा बॉन्ड है, यहां देख सकते हैं आप। ये लीनियर शेप थी हमारे पास, एक कार्बन और ये दूसरी कार्बन। इसमें क्या होगा हमारे पास, ये इसकी यहां पे लीनियर ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा sp sp ओवरलैपिंग। अब देखें ना दो ऑर्बिटल थे ना, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और यहां पे sp s ओवरलैप यानी ये sp ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का, और s1s हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन का है वो ओवरलैपिंग करके यहां पे सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। और सेम यहां पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब ये क्या बना, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और आगे ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब देखिए कार्बन ने दो बॉन्ड बनाए, एक हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। इस कार्बन ने भी दो बॉन्ड बनाए, इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। अब अगर आप देखें प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की कि इसमें दो p ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिड हैं। ये क्या होंगे, ये देखें एक आपके पास ये वाला है और एक ये वाला, ये ग्रीन कलर में आपके पास 2p अनहाइब्रिड जो कि इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं थे। ये आपस में क्या करेंगे, देखे बेटा ये साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है। साइडवेज ओवरलैपिंग से क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। ये इन दोनों के दरमियान साइडवेज हो रही है, नीचे भी ऐसे इन दो के दरमियान और इन दो के दरमियान। यानी साइडवेज ओवरलैपिंग से हमारे पास दो पाई बॉन्ड बनेंगे। एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल था तो उसने एक पाई बॉन्ड बनाया, दो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हैं तो वो दो पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो इससे हमारे पास क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो था लीनियर ओवरलैपिंग से हेड टू हेड अप्रोच से अब साइडवेज ओवरलैपिंग से हमारे पास दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा, इसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड है, जबकि दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है इथाइन की, C2H2 यानी अल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर है वो हमारे पास इथाइन है, ये उसकी एग्जाम्पल है। इसमें अगर आप देखें तो जो जैसे मैंने आपको एंगल बताया, नीचे एग्जाम्पल गिवन है लास्ट पे, अगर आप देखें तो जो एंगल है वो हमारे पास क्या है 180। इसकी शेप क्या होती है, लीनियर शेप होती है। दिस इज ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, एंड sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन हमने इस लेक्चर में डिस्कस की। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लेक्चर को अटेंड करेंगे, बुक से पढ़ेंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो कल डिस्कशन में जो है वो आप इसको अपनी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज 7.10 आइसोमेरिज्म। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? Two or more compounds having same molecular formula but different structural formula and properties are called isomers and the phenomena is called isomerism। कहता है कि अगर दो कंपाउंड हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो और प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो, वो दोनों कंपाउंड आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे। और वो जो ये फिनोमिना शो कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। ये पहले भी हमने आइसोमेरिज्म का टॉपिक जो है वो डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में भी। कंसिडर द केस ऑफ ब्यूटेन, एग्जांपल हम देख लेते हैं। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C4H10
इट इज़ द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन टू शो आइसोमेरिज्म। यानी ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड है और आइसोमेरिज्म का फिनोमिना इसी कंपाउंड से जो है वो स्टार्ट होता है। यानी कि 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाले कंपाउंड जो है वो आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो नहीं करते। ब्यूटेन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन टू शो आइसोमेरिज्म। इन C4H10 कैन बी अरेंज्ड इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स। ये देखिए हमारे पास, अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें, ये हमारे पास N ब्यूटेन है, जबकि ये हमारे पास आइसोब्यूटेन है। यानी ये ब्रांच्ड चेन है और ये स्ट्रेट चेन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C4H10, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट है, दोनों की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। तो ये दोनों ब्यूटेन के आइसोमर्स हैं। मीन्स के ये दोनों चूंकि ब्यूटेन के आइसोमर्स हैं, ये दोनों कंपाउंड आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। और ब्यूटेन जो ये फिनोमिना शो कर रहा है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज वाला, इसको हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइसोमेरिज्म की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सुन लें। दीज 2 कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आई एम टॉकिंग अबाउट द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन जो हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं। स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। नहीं, क्यों? बिकॉज दीज एग्जिस्ट ओनली वन स्ट्रक्चरल फॉर्म। उनका सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है, वो एक से ज्यादा उनके पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं बन सकते। जनरली आइसोमेरिज्म इज कॉमन इन कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 3 कार्बन एटम्स। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको हम। नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ अ कंपाउंड इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर इन कार्बन एटम्स। जैसे जैसे अब ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स से पेंटेन के 3 हैं, ऐसे जैसे पेंटेन मीन 5 कार्बन वाला कंपाउंड, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जाएंगे, हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स जो हैं वो भी इंक्रीज होते जाएंगे। पेंटेन विद 5 कार्बन हैज 3 आइसोमर्स वाइल हाइड्रोकार्बन विद 30। अब देखिए इंक्रीज होते होते अगर 30 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन हो, सो दैट हैव ओवर 4 बिलियन आइसोमर्स। सो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे, पॉसिबल आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे। आइसोमेरिज्म इज शोन बाय ऑल क्लास ऑफ कंपाउंड्स। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं या हाइड्रोकार्बन हमारे पास हैं, ये आइसोमेरिज्म का फिनोमिना जो है वो शो कर रहे होते हैं। आइसोमेरिज्म की डिफरेंट टाइप्स हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। 2 मेन टाइप्स जो हैं जो हमने डिस्कस करनी है, डेट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फिर इनकी फर्दर आगे जो है वो सब टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखिए, एज द नेम इंडिकेटिंग कि इसमें स्ट्रक्चर में जो है वो कोई डिफरेंट होंगे, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे कंपाउंड के, स्ट्रक्चरली वो डिफर कर रहे होंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होगा। द आइसोमेरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन सिर्फ एटम्स भी सेम होंगे, एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, जिससे स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा और उन आइसोमर्स को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज ऑफ 5 टाइप्स। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फर्दर 5 टाइप्स हैं। सपोज चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। सो आइए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चेन आइसोमेरिज्म। देखिए बेटा, इसकी हेडिंग जो है वही इंडिकेट कर रही होती है। मीन्स अब चेन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, जो चेन होगी कार्बन की उसमें कोई जो है वो डिफरेंस होगा। द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नेचर और लेंथ ऑफ कार्बन चेन आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, जो चेन होगी कार्बन की वो आपस में जो है वो डिफर कर रही होगी। देखिए पेंटेन की हम डिस्कस करें, 3 आइसोमर्स हैं पॉसिबल। एन पेंटेन अगर स्ट्रेट चेन है कार्बन की, आइसोपेंटेन अगर कोई ब्रांच है, तो ये नियोपेंटेन, ये इस कंपाउंड को बोलते हैं नियोपेंटेन। तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12, लेकिन देखें तीनों की चेन जो है वो क्या है, डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम इसको चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। सेकंड हमारे पास है पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, कोई एक कॉमन एलिमेंट होगा या एटम होगा जिसकी पोजीशन जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट होगी। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट
position of same functional group on carbon chain are called positional isomers and the phenomena is known as position isomerism। नीचे आप देखें क्लोरोप्रोपेन हमारे पास है 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। अगर आप 1 क्लोरोप्रोपेन में देखें नंबरिंग अगर हम स्टार्ट करें राइट साइड से तो क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे लगी हुई है इसलिए, और 3 कार्बन वाले को हम प्रोपेन बोलते हैं इसलिए इसको 1 क्लोरोप्रोपेन बोल रहे हैं। और अगर 2 क्लोरोप्रोपेन में देखें तो क्लोरीन जो है वो सेकंड कार्बन पे लगी हुई है, नंबरिंग चाहे राइट साइड से स्टार्ट करें चाहे लेफ्ट साइड से, तो सेकंड कार्बन पे लगी है इसलिए इसको 2 क्लोरोप्रोपेन बोल रहे हैं। 3 कार्बन वाला कंपाउंड है और उस पर क्लोरीन लगा हुआ है, इसको जनरली हम कहते हैं क्लोरोप्रोपेन। जिस कार्बन के ऊपर प्रोपेन लगी होगी वही उसको जो है वो इंडिकेट कर देंगे। 1 क्लोरोप्रोपेन में फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन अटैच है और 2 क्लोरोप्रोपेन में सेकंड कार्बन पे। सो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन क्या है जो एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप है जिसकी पोजीशन जो है वो क्या है डिफरेंट है, इसलिए इसको पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं। इन दोनों को ये आपस में एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं एंड फिनोमिना इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मीन हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर वही बात सेम होगा, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफर कर रहा होगा, डिफरेंट होगा। द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O हैज 2 फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब ये देखिए इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ईथर। इस कंपाउंड का नाम है डाई मिथाइल ईथर। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C2H6O। आगे इथाइल अल्कोहल देखें, इसमें ईथर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, लेकिन इसमें आपके पास क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है पड़ा। सो दीज 2 कंपाउंड्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म। अब देखिए हमने अगर आप ऊपर वाले में बात करें फंक्शनल ग्रुप में, ये फंक्शनल ग्रुप था ईथर सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इसके दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप है तो हमने डाई मिथाइल ईथर कह दिया। मेटामेरिज्म क्या होता है द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड मेटामर्स ऑफ ईच अदर एंड द फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म। ये अगर आप देखें डाई इथाइल ईथर, ये सेंटर में हमारा ईथर फंक्शनल ग्रुप है, इसके इस तरफ भी इथाइल ग्रुप है, 2 कार्बन वाला है, 2 कार्बन है तो इथाइल, और ईथर फंक्शनल ग्रुप के इस तरफ भी 2 कार्बन है डाई इथाइल ईथर। जबकि इधर देखिए यहां पे भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ 2-2 कार्बन थे, इसमें क्या हुआ ऑक्सीजन के एक तरफ 1 कार्बन है और दूसरी तरफ 3 कार्बन है। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि फंक्शनल ग्रुप की बोथ साइड्स पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक में दोनों तरफ जो है वो 2-2 कार्बन है, एक में 3 और एक साइड पे 1। सो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ऑन द बोथ साइड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप ये डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो शो करते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है। सो ये आइसोमर्स एक दूसरे के क्या कहलाते हैं मेटामर्स कहलाते हैं एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म। नीचे अगर आप देखें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, उसमें भी डाई इथाइल कीटोन और मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। देखिए कीटोन आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके एक तरफ एक कंपाउंड में अगर आप देखें डाई इथाइल कीटोन में दोनों तरफ इथाइल है, यानी इस राइट साइड पे भी 2 कार्बन है, लेफ्ट साइड पे भी। जबकि मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन में फंक्शनल ग्रुप के एक राइट साइड पे 3 कार्बन हैं और लेफ्ट साइड पे 1 कार्बन। सो ये बेटा हमारे पास मेटामेरिज्म। टॉटोमेरिज्म लास्ट टाइप, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की जो 5 टाइप्स है, 5th टाइप है, लास्ट टाइप है, दैट इज टॉटोमेरिज्म। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट in the position of hydrogen atom are called tautomers and the phenomena is known as tautomerism। बेटा अमाइनो एसिड्स हैं, ये आपने पढ़े हुए हैं प्रीवियस क्लास में, ये हमारे पास अमाइनो एसिड है। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, अमाइनो एसिड हमारे पास ज़्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे,
ऐसा आयन दोनों पे जिस पे दोनों चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज भी हो पॉजिटिव चार्ज भी हो। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे देखें ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से शिफ्ट हो जाता है इसमें ये अमाइनो ग्रुप की तरफ। अब ये NH3 हो जाएगा और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि यहाँ से हाइड्रोजन जब शिफ्ट होगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखें ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन एटम जो है वो यहाँ से अमाइनो ग्रुप पे शिफ्ट हो गया है, जो ये आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, टाटोमर्स, एंड द फिनोमिना इज नोन एज टाटोमेरिज्म। Second type of isomerism is geometrical isomerism. The isomerism having same structural formula. अब देखें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था लेकिन स्ट्रक्चर्स जो है वो डिफरेंट थे। अब इसमें वो कह रहे हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आर कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। पहले हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, वहाँ से ज़रा आपको एक्सप्लेन कर दूँ, फिर हम जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। ये बेटा सपोज आप एग्जाम्पल देख लें 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन का क्या मतलब है, जिसमें ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड हो उसको हम अल्कीन बोलते हैं। 4 कार्बन वाला होगा तो वो ब्यूटीन कहलाएगा। 2-ब्यूटीन क्यों बोल रहे हैं, देखिए ये नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 3 4, यहाँ से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4, यानी सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसलिए इसको 2-ब्यूटीन बोल रहे हैं। ये सिस भी और ट्रांस भी आइसोमर शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें इसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की हमने बात की, जब डबल बॉन्ड होता है, पीछे हम पाई बॉन्ड पढ़ाए हैं कि जो क्या होता है साइडवेज ओवरलैपिंग से, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, तो जिसकी वजह से ये कार्बन एटम के साथ जो 2 ग्रुप अटैच्ड हैं CH3 है और ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन एटम जो है इस पाई बॉन्ड की वजह से रिस्ट्रिक्टेड है, ये रोटेट नहीं कर सकता। तो जब डबल बॉन्ड होगा जो ग्रुप ऊपर की तरफ अटैच हैं वो ऊपर ही रहेंगे, जो नीचे हैं वो नीचे रहेंगे, रोटेशन पॉसिबल नहीं है। हाँ अगर सिंगल बॉन्ड होता जो कि लीनियर ओवरलैपिंग से बन रहा है हेड टू हेड अप्रोच से, उसमें रोटेशन इजीली पॉसिबल है। यहां पे रोटेशन उस वक्त पॉसिबल होगी अगर पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाए। सो वो कह रहे हैं ऐसे आपके पास कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो लेकिन जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं इन स्पेस उनकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट हो। यानी ये देखें ये भी 2-ब्यूटीन है, ये भी 2-ब्यूटीन है। इसमें आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड के अपर साइड पे देखें दोनों क्या हैं CH3 ग्रुप हैं और लोअर साइड पे हाइड्रोजन है। ठीक हो गया। ये भी 2-ब्यूटीन है लेकिन इसमें क्या है, इधर आप देखें ऊपर क्या है CH3, इसमें ऊपर हाइड्रोजन है, जबकि इसमें इधर नीचे हाइड्रोजन है नीचे CH3 है। जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं स्पेस में उनकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। इधर देख लें ऊपर CH3 है, नीचे यहाँ इस साइड पे सेम है लेकिन इस साइड पे डिफरेंट है। ऐसे अगर आप नीचे देखें ये हमारे पास क्या है 2-पेंटेन, ये 2 हमारे पास हैं पड़े। इसमें देखिए कार्बन एटम के इस तरफ ये हमारे पास इथाइल ग्रुप है ऊपर और नीचे हाइड्रोजन है, जबकि इसमें ऊपर हाइड्रोजन है नीचे इथाइल ग्रुप है। बाकी राइट साइड पे सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन पोजीशन जो है वो आइडेंटिकल ग्रुप्स की वो क्या है डिफरेंट है। इसमें देखिए हमारे पास हेलोजिन्स हैं, ब्रोमीन भी हेलोजिन है, क्लोरीन भी हेलोजिन है। इसमें दोनों हेलोजिन्स जो हैं वो यानी सेम फंक्शनल ग्रुप जो है वो अपर साइड पे हैं। इसमें देखें एक अपर साइड पे है और एक लोअर साइड पे है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, लेकिन आइडेंटिकल ग्रुप्स की जो पोजीशन है इन स्पेस वो क्या है डिफरेंट है। ऐसे जो आपके पास आइसोमर्स होते हैं वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहलाती है। अब इसमें सिस और ट्रांस का क्या डिफरेंस है, देखिए वो कह रहे हैं अगर तो दोनों सेम आइडेंटिकल ग्रुप जो है वो सेम साइड पे हों तो ये ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं सिस आइसोमर्स। और अगर 2 आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट साइड पे हों, ये देखें ये डबल बॉन्ड के अगर ऊपर हैं तो सेम साइड है, अगर एक ऊपर एक नीचे है तो ये अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड पे होंगे तो उसे ट्रांस। यहां भी देख लें जहां पे सेम साइड है, यानी ये भी हमारे पास अल्काइल है ये भी अल्काइल है, ऐसे ना ये इथाइल है ये मिथाइल है, लेकिन दोनों ग्रुप्स तो सेम है ना, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। सेम साइड में तो सिस, यहां पे देखें अपोजिट साइड में है तो ट्रांस। इसमें मैंने आपको बताया
दोनों हैलोजन है, ब्रोमीन भी क्लोरीन भी, ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों सेम साइड पे हैं तो सिस, ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों अपोजिट साइड पे हैं तो ये ट्रांस। सो बेटा ये देखिए ऊपर सिस ट्रांस की डेफिनेशन, द कंपाउंड इन विच सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड इज कॉल्ड सिस, द कंपाउंड इन विच सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर्स। अब जरा इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, डेफिनेशन दोबारा सुन लें। द आइसोमेरिज्म हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब क्यों ये इनकी आइडेंटिकल पोजीशन एक ही जगह पे फिक्स होते हैं? पाई बॉन्ड की वजह से रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, पाई बॉन्ड ऊपर नीचे जो है वो साइडवेज ओवरलैपिंग है, रोटेशन डबल बॉन्ड जब होगा उस वक्त पॉसिबल होगी जब पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। हाँ सिंगल बॉन्ड होता तो फिर रोटेशन इजीली पॉसिबल थी। देखिए एक्सप्लेनेशन में, कार्बन एटम बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड इन एलिफेटिक कंपाउंड कैन रोटेट फ्रीली, वही बात जो मैं आपको ऑलरेडी बता आया हूं। हाउएवर कार्बन एटम्स जॉइंड बाय डबल बॉन्ड कैन नॉट रोटेट फ्रीली, thus group attached to these carbon get fixed in space and give rise to cis-trans isomerism. Free rotation about double bond is possible only if pi bond breaks, but it requires much energy, hence cis-trans isomerism is possible. अगर पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो फिर हमारे पास क्या है, रोटेशन पॉसिबल हो सकती है, बट इट रिक्वायर्स मच एनर्जी, इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो वो कह रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी की एब्सेंस में पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता, तो जिसकी वजह से सिस ट्रांस आइसोमरिज्म जो है ये पॉसिबल है, ये एग्जिस्ट करते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स। इसके लिए कंडीशंस क्या हैं फॉर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ये इसको सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं बेटा। सो देखें अगर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है तो एक ही बात है, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, एक तो डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, इसकी एक कंडीशन है, डबल बॉन्ड नहीं होगा तो सिस ट्रांस आइसोमर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो इजीली रोटेशन हो जाएगी, आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पे आ जाएंगे, कभी अपोजिट साइड पे चले जाएंगे, तो वो उनकी पोजीशन फिक्स नहीं रहेगी। दूसरा क्या, टू डिफरेंट ग्रुप्स मस्ट बी अटैच्ड टू द सेम कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, जो दो कार्बन एटम्स डबली बॉन्डेड हैं तो हर कार्बन के ऊपर दो डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो अटैच होने चाहिए, ताकि जिससे हमें पता लग सके कि सेम साइड पे सेम ग्रुप हैं और या अपोजिट ग्रुप हैं। सो हर कार्बन के ऊपर दो डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, क्योंकि हम इसी तरह से जो है वो इसको इंडिकेट कर रहे होते हैं कि सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है। ये बेटा एग्जांपल्स हैं जो हमने डिस्कस की हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म। होपफुली आपको लेक्चर जो है हेल्पफुल होगा आइसोमेरिज्म और हाइब्रिडाइजेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर वही बात, आपने सबसे पहले आज शाम को आज इवनिंग में हमारे यूट्यूब चैनल पे, मुल्तान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा। आपने लेक्चर को अच्छी तरह से अटेंड करना है, उसके बाद बुक से इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से रीड करना है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कल आपने डिस्कशन में जो है वो अपनी कन्फ्यूजन्स जो है उनको दूर करना है और अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है वो क्लियर रखना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।